बिल्कुल सत्य घटना है, कई बार बताई, फिर से बता देते। झांसी जानते हो आप लोग? यही यूपी में एक झांसी है। झांसी के बगल में एक गांव है, थोड़ा जंगल में। वहां एक बालक रहता है, अब तो शायद हाँ अभी भी है, नाम उसका पवन पुजारी। हम तो छोटे थे, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे आप। हमारे दादाजी से उसकी बड़ी मित्रता थी, हम तो छोटे थे। वो हनुमान जी का परम भगत, पर वो बालक पढ़ने में बड़ा माहिर था। पढ़ते पढ़ते भगवान ने कृपा की, उसकी नौकरी लग गई, तो ट्रेन में पायलट हो गया, ट्रेन चलाने लगा, ड्राइवर बन गया, पायलट। पर हनुमान जी का इतना पागल भगत कि जब तक 2-4 घंटा हनुमान जी के सामने, उसी के गांव के जंगल में हनुमान जी का मंदिर था, रोज जाता, कीर्तन करता, फिर ट्रेन को लेकर जाता, 2-2 दिन बाद वापस आता, सीधा घर नहीं जाता, सीधा मंदिर जाता। घर वाले बड़े हैरान, घर वाले ताना देने लगे, अरे इतना ही पुजारी बनना है, ज्यादा पुजारी बने हैं तो काहे को नौकरी करते हो, काहे को फिर घर में रहते हो। एक दिन उसका दिमाग घूम गया, अब वो हनुमान जी की भक्ति में इतना लीन हो गया, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि हमको ड्यूटी पे जाना है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन लगातार बैठा रहा, अखंड, न रात को उठा न दिन को। घर वाले जाएं तो बात ना करें, आंखें बंद कर ले और रोने लगे। घर वाले बड़े हैरान भये। रात को ही घर वाले ऑटो करके हमारे दादाजी के पास आए, महाराज वो जो बालक है आपको चेला पागल होगा, 3 दिन से ड्यूटी पे नहीं जा रहा, नौकरी छूट जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली, महाराज कृपा कर दो, उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। दादाजी बोले भगवान की भक्ति है, करने दो करने दो। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे, ध्यान से सुनना। आहा, माता पिता फिर वापस आए, बेटा उठ जा, चल नौकरी पे चलो जा, नौकरी छूट जाएगी। पर वो तो आंख बंद करके सीताराम 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 कहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि। पिताजी तुम्हें नौकरी पे जाना हो तो जाओ, हम तो भजन करेंगे। अरे बेटा हमारी नौकरी थोड़ी लगी, उसके बाप ने डांटा। अंततोगत्वा परिवार वाले समझ गए कि इसका तो दिमाग खिसक गया है, हनुमान जी की भक्ति करते करते शायद पागल हो गया है, इसलिए घर वाले भाग आए। 3 दिन बाद जब इसे होश आया, इसने सोचा नौकरी पे तो जा नहीं रहे, वैसे ही छूटनी है, एक काम करो अधिकारी नौकरी छुड़वावे, उसके पहले खुद ही इस्तीफा दे दो। तो झांसी दूर थी, साइकिल उठाई, उसने एक पेन कागज पर लिखा, स्टेशन मास्टर के नाम पर पत्र लिखा, और जाकर स्टेशन मास्टर के दफ्तर में गया, साहब हमारा ये इस्तीफा स्वीकार करो। स्टेशन मास्टर बोले क्या बात है पवन, क्या बात है, ये इस्तीफा क्यों ले आए? पवन पुजारी बोला साहब हम ड्यूटी पे आ नहीं पाते हैं, हमारा दिमाग पता नहीं कैसा है, हनुमान जी के अलावा हमें कुछ सूझता नहीं है, और हम बेफिजूली में सरकार की वेतन ले रहे हैं, ये भी एक अपराध है, ये भी एक पाप है कि बिना मेहनत की वेतन ले रहे हैं, ये अपराध है, इसलिए आप हमारा इस्तीफा स्वीकार करें। स्टेशन मास्टर ऊपर से नीचे तक देखने लगा, क्या बात है आप हमें ऐसे क्यों देख रहे? हम 3 दिन से नहीं आए हैं, हमारी भूल हो गई, क्षमा करो। स्टेशन मास्टर बोले अरे पागल हो गए क्या, तुम अभी अभी तो ट्रेन का डिब्बा छोड़ कर गए हो, अभी अभी तो तुम ड्यूटी खत्म करके गए हो, और देखो तुम 3 दिन आए और ये तुम्हारे 3 दिन के हस्ताक्षर रजिस्टर में है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जब रजिस्टर देखा, अरे ये तो हमारे ही हस्ताक्षर है, फिर ट्रेन कौन चलाता रहा और कौन यहां आता रहा? हम तो वहां मंदिर में बैठे रहे। आंखों में आंसू भर के वो समझ गया हम वहां पूजा में व्यस्त रहे, पर हमारी चिंता हनुमान जी को बनी रही।
फिर तो उसने कहा कि अब तो देर ही मत करो, अब तो इस्तीफा ले ही लो, जब हमारे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ रहा। आहा, इसीलिए मेरे पागलों, शरणागति से ही भगवान की प्राप्ति संभव है। इस कथा का आशय है, अगर हम आप हनुमान जी के भरोसे रहेंगे तो हम लोगों को चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हमारी चिंता वीर बजरंग बली को करनी पड़ेगी। ऐसे समझो, ऐसे समझो, समझ में आएगी बात। किसी भी फैक्ट्री का कोई मालिक होता है तो फैक्ट्री चलाने की चिंता किसको होती है, नौकर को या मालिक है? अरे जोर से बोलो, फैक्ट्री की चिंता नौकर को होती है या मालिक को होती है? मटेरियल ना बिक रहा हो तो टेंशन किसको होती है? मार्केटिंग घट रही हो तो टेंशन किसको होती है? सामग्री ना बन पा रही हो तो टेंशन किसको होती है? नौकरों को क्या लेना देना, भैया तुम वेतन नहीं दोगे दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, हाँ जी या ना जी, बोलो। तो साधारण सी फैक्ट्री के में सेवा करने वाले नौकरों को टेंशन नहीं होती, मालिक को टेंशन होती है। उसी प्रकार तुम अपनी जिंदगी के मालिक बने रहोगे तो टेंशन तुमको रहेगी, पर तुम अपनी जिंदगी के मालिक बजरंग बली को बना दोगे तो चिंता हनुमान जी महाराज की हो जाएगी। अब निर्णय तुम्हें लेना है, तुम्हें खुद मालिक बनना है या हनुमान जी को मालिक बनाना है। अगर हनुमान जी को मालिक बना दोगे भैया, उनके चरणों में सरेंडर हो जाओगे तो क्या पा जाओगे? सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को। आप ऊपर आ जाओ। सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक हनुमान जी महाराज की शरण में सब सुख प्राप्त होंगे। जो जो आप चिंतन करोगे वो सुख आपको प्राप्त होंगे। सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए भैया शरणागति का मतलब है एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जान। एक को साधो, सबको साधने के चक्कर में पड़े रहोगे। ऐसे समझो 20 किलो मेढक तौलना हो तो एक एक मेढक रखोगे तब तक 2 उचट जाएंगे तराजू से, हाँ जी या ना जी। 20 किलो मेढक तौलने में एक एक मेढक रखोगे तो 2 उचट जाएंगे। अब उपाय क्या है कि 20 किलो मेढक रख जाए और तौल पूरी हो जाए। एक उपाय है, एक काम करो, छोटे छोटे मेढक 100-100 ग्राम के मत खोजो, एक 20 किलो का खोजो और उसके पैर पकड़ लो। एक 20 किलो का खोजो, उसके पैर पकड़ लो, लो बढ़िया बात भी बन जाएगी, तुम्हारा वजन भी पूरा हो जाएगा, उचट भी नहीं पाएगा। बोलो सीताराम और जोर से बोलो। पर आजकल के लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। एक लड़का पढ़ रहा था स्कूल में, तो मास्टर बोले बेटा अगर हम तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपया 6 महीना के लिए 10% ब्याज पे दें तो 6 महीने बाद वो 2000 रुपया तुम्हारे पिताजी हमें कितने लौटाएंगे? लड़का बोला गुरुजी एक भी नहीं। मास्टर बोले दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें गणित समझ में नहीं आती क्या? तुम गणित नहीं जानते? बालक बोला गुरुजी हम गणित तो जानते हैं, तुम हमारे बाप को नहीं जानते। अगर एक बार ले लेगा तो वो 1 रुपया वापस नहीं देगा। गणित तो हम जानते हैं, और अगर हमारे पिताजी एक बार ले लेंगे तो लौट के नहीं देंगे। भैया वही हम कहना चाह रहे हैं, आप लोग जानते तो हो पर मानते नहीं हो। जब तक कथा सुनते हो बढ़िया लगती है, हाँ महाराज सही कह रहे हैं, और जहां कथा भाई तो 7 दिन 5 दिन राधे राधे
और फिर सब आधे आधे। पर कहते महाराज हमने तो खूब कथा सुनी पर कल्याण नहीं हुआ। हमने कल आपको कहा था दवा अगर जेब में हो तो बीमारी ठीक नहीं होती है, दवा शरीर में जाएगी तभी बीमारी ठीक होगी। उसी प्रकार कथा अगर कान से सुनोगे तो कल्याण नहीं होगा, कथा ध्यान से सुनकर जीवन में उतारोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो सीताराम। ऐसे हनुमान जी का ध्यान करो। मंगल मूर्ति मारुति मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे हनुमान जी महाराज का ध्यान करो। बोलो वीर बजरंग बली की, हनुमान जी महाराज की। तो कौन कौन आज से हनुमान जी की शरणागति लेना चाह रहा? पक्का या कच्चा? जीवन भर के लिए या एक दो दिन के लिए? हो गए हनुमान जी के तो जाओ। हम भी भैया वचन दे के कह रहे आज से तुम्हारी अर्जी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है।